प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी घर की याद का सारांश का अध्ययन करेंगे। हमने 3 भागों में इस पूरी कविता को पढ़ा, लेकिन सारांश बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि जल्दी में हम पूरे कहानी या कविता का निचोड़ हमारे मन मस्तिष्क में समायोजित हो जाता है और पूरी कहानी या कथानक या कविता का भाव हमारे मन मस्तिष्क में बना रहता है, तेजी से हमारी स्मृति में बना रहता है, ताकि परीक्षा के दौरान हम जल्दी से चीज़ों को व्यवस्थित कर पाते हैं और समझ पाते हैं। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम सभी इस घर की याद कविता के सारांश का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले शुरुआत में कवि जो है अपने घर के मर्म का यानी घर के रहस्य का उद्घाटन करता है। यानी सबसे पहले अपने घर की बात बताता है कि घर का कितना महत्व है। तो वास्तव में घर का बहुत ही महत्व है। संसार में आप कहीं चले जाएं, लेकिन घर जैसा सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। भले आपका घर झोपड़ी का हो, टूटी खाट हो, रूखी सूखी भोजन रोटियां मिलती हों, आपको महलों में जाके रहें, लेकिन आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो आपके घर में मिलेगा। तो घर, वास्तव में घर सबसे दुनिया में सबसे सुकून देने वाला जगह होता है। उसके महत्व को कभी यहाँ पे उल्लेखित करता है। वो जेल प्रवास में है और घर की यादें तब और बलवती हो जाती है हम जब दूर होते हैं। शाम को आशा है कि घर आना है, तब हमें उतना नहीं घर की याद आती है, लेकिन जितना हम अगर प्रवासी में हैं, कहीं दूर हैं, विदेश हैं, घर से दूर हैं, तो हमें घर की याद आती है। कभी की स्मृति संसार में जो उसके परिजन हैं, घर के सदस्य हैं, एक एक करके शामिल हो जाते हैं। सबसे पहले जो अपने घर की सार्थकता और मार्मिकता पे एक पूरी कविता केंद्रित है, उसी की संवेदना है। एक एक सदस्य उसके जुड़ते चले जाते हैं, सभी सदस्यों को याद करता है। सबसे पहले अपने वो भाई और बहनों को याद करता है। कविता में कहा गया 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। यानी कविता में जो है कभी भाइयों को भुजाओं से तुलना की है कि जिस तरह भुजाएं हमारे मददगार होते हैं, वैसे हमारे भाई भी। तो वास्तव में हमारा भाई अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, हमें हमेशा उससे जुड़ा होना चाहिए। अगर हम बड़े भाई हैं तो अपने छोटे भाइयों को सही सलाह, सही मशवरा देना चाहिए। अगर हम छोटे भाई हैं तो हमें हमेशा अपने बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए, जैसा भी हो। रावण जैसा दुराचारी कुंभकर्ण अपने भाई को जगाता है। कुंभकर्ण का भैया हम युद्ध नहीं करना चाहिए, संधि करना चाहिए। उसने कहा जाके सो जाओ, जब तुम हमारे काम ही नहीं आओगे, जाग सो जाओ। कहा नहीं भैया, मैं आपके लिए जान दे दूंगा, आप ऐसा ना सोचें। आज मैं जाऊंगा और युद्ध में सार्थक परिणाम लेके आऊंगा। दोनों भाइयों के शीश को लंका की गलियों में लुढ़काते हुए लाऊंगा, ताकि राक्षस और राक्षसनियां जो भी जिनके भाई बंधु पति मारे गए हैं वो एक एक ठोकरें मार सकें। लेकिन भैया, अगर मैं युद्ध में मारा जाऊं तो आप संध कर लीजिएगा, उन्हें भगवान मान लीजिएगा। सही सलाह दिया उसने भाई को। उसने कहा नहीं भाई, मुझे तुम नहीं रहोगे तो ये सब राज लेकर भाई भाई के लड़के और इनको मार के, आत्मजनों को मार के मैं सुख नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा। मरने मारने की बात न करो, केवल जीतने की बात करो। उद्घोष करके भेजता है। युद्ध स्थल पे कुंभकर्ण पहुंचता है और सबसे पहले विभीषण से मिलता है। कहता है कि तुमने गलत किया, तुम्हें इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। घर फूटे केकर भल भयऊं, रावण बाल दोनों घर गयऊं। तो तुम्हें इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। विष्णु ने कहा अच्छा भाई भी तो होना चाहिए साथ देने के लिए। ने कुंभकर्ण ने कहा तुमने लक्ष्मण से प्रेरणा नहीं ली। तो विभीषण ने कहा कि लक्ष्मण जैसा चरित्र भी तो भाई में होना चाहिए, राम जैसा चरित्र तो भी होना चाहिए। उसने कहा अच्छों का तो सभी साथ दे देते हैं, बुरों का कौन देता। तो वास्तव में हमारा भाई अच्छा है या बुरा हो, लेकिन कभी भी हमें उसके साथ ही रहना चाहिए, उसके सुख दुख में शामिल होना चाहिए। उसे ऊंच नीच थोड़ी विचार भाव हो सकते हैं, लेकिन उसे क्षणिक ही रखना चाहिए, उसे तूल नहीं देना चाहिए। तो इसलिए याद करता है कि हमारे भुजा तुल्य भाई जो 4 हैं, जिनकी संख्या, बहनें प्रेम का प्रतीक है। कहने के लिए तो मायके में आई है, लेकिन वास्तव में भाई नहीं है तो दुखों के घर पे आई है। फिर आगे अपनी माँ को याद करता है। कहता है कि माँ जिनके गोद में, आंचल में जादुई शक्ति है, एक बार सर रख लें सारा दुख आपका गायब हो जाए। उसको व्यथित होता है कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, दुखों में उसका निर्माण हुआ है, भारतीय नारी है, दुखों का सहना जानती है। वो पढ़ी लिखी होती तो उसका पत्र आता, उसकी हृदय की बातों को मैं समझ पाता। लेकिन मैं यहाँ पे अव्यवस्था में, तकलीफ में हूँ, मैं यहाँ चिंतन में हूँ, मैं उसे याद करके केवल संतुष्ट हो रहा हूँ। उसका स्नेह धारा यहाँ तक भी पसरा हुआ मुझे दिखाई देता। फिर सावन के बादलों को देखकर कभी फिर अपने वो पिता को भी याद करता है। कहता है कि मेरे पिता जिन पे अभी तक बुढ़ापे का कोई असर नहीं है, वो अभी भी दौड़ जाएं,
अभी भी दौड़ते हैं, उनमें युवाओं जैसा उन्माद है, बादलों जैसी गर्जना है। शेर को देखकर, शेर रूपी संकट को देखकर भी विचलित नहीं होने वाले हैं। मौत या शेर से नहीं डरते हैं, उनकी बाड़ी में जोश है। गीता का पाठ किए होंगे, व्यायाम करते हैं, 260 दंड तक करके नीचे आए होंगे, 4 भाई 4 बहनों को देखे होंगे, मुझे नहीं पाए होंगे, 5वें को नहीं पाए होंगे। सभी बेटे उनके स्वर्ण जैसे हैं, सोने जैसे हैं, लेकिन मुझे सोने पे सुहागा मानते थे। लेकिन जब वो मुझे नहीं देखे होंगे तो विकल होंगे, उनकी आंखों में पानी आ गया होगा। माँ देखी होंगी, दृढ़ निश्चयी पिता के आंखों में पानी, और पूछे होंगे कि आपकी आंखों में पानी है, द्रवित द्रव है, कहीं भवानी तो अच्छा है ना, वो जेल में बंद है। वो कहे होंगे बिल्कुल, मुझे इसलिए नहीं मैं रो रहा हूँ। वो उनको धाड़स बजाई होंगे। कभी यहाँ पे एक घर की अवधारणा का चित्र भी प्रस्तुत करता है, एक पिता की भावनाओं का चित्र भी यहाँ प्रस्तुत करता है कि कैसे केवल माँ ही नहीं, पिता भी दुखी होते। उसने कहा कि माँ समझाती होगी पिता को, कहती होगी आज अगर नहीं जाता तो मेरी कोख लज जाता, आज मेरी कोख लज्जित हो जाती। अगर पीठ दिखा देता अंग्रेज़ों के पक्ष में, अगर वो पीठ दिखा देता अंग्रेज़ों से इस युद्ध में, तो लोग कहते किस माँ का है। आज उसकी माँ को याद भी किया जा रहा होगा, किस माँ ने ऐसे लाल को जन्मा है। वास्तव में माता पिता को लोग याद करते हैं अगर उसका पुत्र समृद्धि के मार्ग पे, उसका पुत्र व्यवस्थित मार्ग पे आगे चलता है तो साथ साथ 3 पीढ़ियों को लेकर चलता है। लोग कहते हैं किसका पुत्र है, किसका पौत्र है, इसके बाबा क्या, खानदान के, यानी 3 पीढ़ियों को प्रकाशित कर देता है। कहते हैं कि नहीं, आप ऐसे अधीर मत होइए, जो अन्य बच्चे हैं वह अधीर हो जाएंगे, वो भी रो पड़ेंगे, आप इस तरह न रोएं। अंतिम पंक्तियों की तरफ वो कहता है कि हे सजीले सावन, आप मुझे ऐसा मत उन्हें कोई संकेत देना कि मैं यहाँ पे दुखी हूँ। मैं तो यहाँ पे, मेरा वजन 70 किलो है, मैं यहाँ पे खा पी रहा हूँ, व्यवस्थित ढंग से हूँ, दिन भर कुछ लिखता हूँ, कुछ नाम ही कर रहा हूँ। संसार में भारतवासी लोग जानते हैं मैं किसी चोरी के कार्य में, किसी दुर्व्यवहार के कार्यों में मैं जेल में नहीं बंद हूँ। मैं तो भारत माता की लाज रखने के लिए, मैं तो भारतवर्ष के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। इसलिए मैं कोई ऐसा कार्य नहीं, ये मत कहना मैं कितना आहत हूँ, मेरे मन का सूर्य कैसे डूब रहा है, ये कहीं जाके उन्हें संकेतों में मत कह देना। हे सावन, यही इच्छा है कि तुम बरस लो, तुम्हें जितना बरसना है बरस लो, लेकिन वे उनकी आंखें न बरसें, 5वें को न तरसें, मेरे लिए उनके अंदर तरस न हो। तुम्हें जितना बरसना है बरस लो, लेकिन ऐसा न हो कि वो मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु, मेरी बहनें, मेरी याद में कहीं उनकी आंखों से प्रेम जो झिलक आंसू न निकल जाए। उन्हें संदेश देना मैं जेल में खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। उन्हें सच्चाई मत बताना, मैं निराश, दुखी और असमंजस में हूँ। हे सावन, तुम मेरा संदेश देकर उन्हें धैर्य बधाना। इस प्रकार कवि ने घर की अवधारणा के साथ साथ अपनी मन की व्यथित बातों को भी उन तक पहुँचाने का प्रयास किया है। इस उद्देश्य में वो पूर्णतः सफल भी हैं, और ये होना भी चाहिए। हमें कहीं भी रहें, लेकिन अपने घर के प्रति, अपने सदस्यों के प्रति हमें सदैव चिंतनशील रहना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। भवानी प्रसाद मिश्र की यह रचना ये संकेत देती है कि हमें अपने स्वजनों का, अपने भाइयों का, अपने बहनों का, अपने माता पिता का, सबका समुचित आदर करना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए। हम जहाँ भी हों इनकी यादें करनी चाहिए, इनके बारे में चिंतन करना चाहिए, इनसे हमें सारे अच्छे सलाह लेने चाहिए। तो घर निश्चित तौर पे अगर इस तरह की भावना हो तो हमारा साधारण सा दिखने वाला घर भी एक स्वर्ग की श्रेणी में आ सकता है, वो स्वर्ग भी बन सकता है। तो इस तरह ये चैप्टर यहाँ पे इसका सारांश आप सभी के समक्ष था। आप इसकी जो है ब्रीफ आइडिया, यानी जो मूल बातें हैं कि कवि पहले घर को याद करता है, फिर अपने एक एक सदस्यों को, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले भाइयों को भुजाओं का प्रतीक, और बहनों को प्रेम का प्रतीक। माँ उसकी अनपढ़ है, पत्र नहीं लिख पाती है, उसके स्नेहशील भाव और प्रेम को। पिता जिन पे बुढ़ापे का कोई असर नहीं हुआ है, वो आज भी दंड बैठक करते हैं, युवाओं जैसा उन्माद है, शेर से नहीं बिचकते हैं,
ये बातें करता है। फिर सावन से आह्वान करता है कि आप बरस लो, लेकिन उनकी आंखें न बरसें। उन्हें संकेतों में भी न बता देना कि उन्हें किस प्रकार का दुख है, उन्हें किस प्रकार का इस तरह की भावनाएं हैं। तो इस तरह इसका एक ब्रीफ संदेश हमारे मन में है, और ये बातें अवधारणाएं आपके मन में रहेगा। तो आप इस अध्याय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप सटीक ढंग से इसका उत्तर दे देंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।